नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्लास के अंदर जो छात्र आए हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जो हैं रवि कुमार है, अनिल कुमार है, ठीक है, अक्षिता है, बादशाह हैं, ठीक है, और दीपक हैं, अजय हैं, ठीक है, और आपके रक्षित हैं, ठीक है, विपिन है, विपिन पांडे हैं, ठीक है, और रजनीश कुमार है, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चॉइस सब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आप सभी जानते हैं कि यह आपका बीएनएस का पार्ट है जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी। बीएनएस के 3 पार्ट हम करा चुके हैं। अगर आप इन सभी पार्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो तरीके आपके दो हैं। आप सभी अपने खुद के इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे। ये वो तीसरा पार्ट है जो बीएनएसएस का यहां पर मैं बीएनएस का मैं यहां पे करा चुका हूं। उसको अगर आप देखेंगे तो उस पार्ट में हम बीएनएस के पार्ट 5 पर पहुंच चुके थे। सेक्शन 63 से 99 में महिला व बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रावधान पर हम पहुंच चुके थे। ये तीसरे नंबर का पार्ट है। इस पार्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप प्लेलिस्ट में आएंगे या फिर आप कोर्सेज में भी आ सकते हैं। मेरी मानो तो प्लेलिस्ट में आओ सीधा। प्लेलिस्ट में आएंगे और सबसे नीचे की तरफ जाके आपको मूल विधि का पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करते हैं, पहला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मतलब इस पूरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जाके आपको देखने को मिल जाएंगे बीएनएस के पोर्शंस। आज ये क्लास लाइव चल रही है। इससे पहले बीएनएस में यह चल चुकी है। बीएनएस का पार्ट 1, 2, 3 पार्ट यहां चल चुका है और आज मैं बीएनएस का पार्ट 4 यहां कराने वाला हूं। टोटल बीएनएस की कोशिश हमारी रहेगी कि मैं इसको 7 पार्टों में खत्म कर दूं, 6 पार्टों में खत्म कर दूं, और आज उसी का पार्ट नंबर 4 चल रहा है। तो भाग 5 में हम चल रहे हैं, पार्ट हमारा 4 है। तो हेडिंग आप डाल लेंगे, प्रत्यक्ष तौर पर हेडिंग आप डालेंगे। देखो, पहले मैं आपको बता दूं जो मूल विधि होती है, ठीक है बच्चा, जो मूल विधि आपको देखने को मिलती है, सब्सटेंशियल लॉ जिसको कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मूल विधि, या मूल विधि को ही कहा जाता है सब्सटेंशियल लॉ। मूल विधि को ही कहा जाता है सब्सटेंशियल लॉ, इसको कहते हैं सब्सटेंशियल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ का मतलब ही होता है बेसिक लॉ। सब्सटेंशियल लॉ का मतलब ही होता है बेसिक लॉ। जब आप बेसिक लॉ या सब्सटेंशियल लॉ को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें तरीका क्या होता है? आपको पढ़ना होता है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और अदर मेजर एक्ट पढ़ने होते हैं। अदर सॉरी माइनर एक्ट पढ़ने होते हैं। माइनर एक्ट कैसे होते हैं? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पोक्सो, आरटीआई, पीआईएल, ठीक है, और करप्शन परसेप्शन एक्ट आपको पढ़ना होता है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म पढ़ना होता है। एससी एसटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको पढ़ना होता है, या बाल विवाह संरक्षण अधिनियम आपको पढ़ना होता है। इस प्रकार से आपके माइनर एक्ट होते हैं जो पढ़ने होते हैं। मैं आपको अगर बताऊं, जो माइनर एक्ट है वो काफी सारे करा दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको भी मैं पूरा कराऊंगा यहीं आप लोगों के बीच में। प्लस बीएनएस के यहां पर हम 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं। आज हम इसके 4th पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआती 3 पार्ट उम्मीद करता हूं आप सभी ज्यादातर छात्रों ने देखे होंगे। जिस छात्र के द्वारा वह नहीं देखे गए हैं उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए कि किस कौन कौन ऐसा छात्र है जो उसको नहीं देख पाया। यहां तक अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है तो इससे आगे के पोर्शन की तरफ हम डिस्कशन करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। यदि आप भी तैयार हैं तो एक बार आप बता देंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, सो दैट की चीजों को उसी स्तर पर आपके लिए प्रारंभ किया जा सके, ठीक है, आपको उसी स्तर पर प्रारंभ किया जा सके और हम चीजों को स्टार्ट करें। फटाफट बताओ, फटाफट आप मुझे बता दीजिए। हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। बताइए, बिना परेशानी के बताइए भाई। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बस एक मिनट में, जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलिए भाई, नाउ इट्स फाइन, नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए। शर्ट कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शर्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत फेवरेट शर्ट ये मेरी है, और इसी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज चीज़ों को अच्छे स्तर पर लेके चल रहा है। हेडिंग डाल देंगे सीधा, BNS पार्ट 5। BNS भारतीय न्याय संहिता मूल विधि का ही एक पोर्शन होता है। मूल विधि का ही एक पोर्शन आपको देखने को मिलता है। मूल विधि का ही पोर्शन है, मूल विधि का ही पोर्शन है, तो हम बोलते हैं BNS पार्ट 5। कौन से नंबर का पार्ट है बाबू? पार्ट 5 आपको देखने को मिलता है। 63 से लेके 99 तक आपको देखने को मिलता है। 63 से लेके 99 तक देखने को मिलेगा महिला व बच्चों से संबंधित आपराधिक प्रावधानों के बारे में। ठीक है, याद रखना, महिला व बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रावधानों में, महिला व बच्चों से संबंधित, व बच्चों से संबंधित ठीक है, प्रावधान आपको देखने को मिलता है। प्रावधान आपको देखने को, ठीक है यार। प्रोविजंस रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रंस, प्रोविजंस रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, याद रखना। तो अब इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, पहले हम महिलाओं से संबंधित अपराधों की उल्लेखना कर देते हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराध क्या है। इसमें सबसे पहला ही हम देखते हैं यहां पर BNS 63 क्या आपको देखने को मिलता है। बताइए BNS 63 में क्या है? सर BNS 63 में ही रेप के बारे में लिखा हुआ है। रेप अथवा बलात्कार के संबंध में प्रावधान आपको यही देखने को मिलते हैं। रेप अथवा बलात्कार के बारे में आपको प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, रेप अथवा बलात्कार प्रावधान, रेप स्लैश बलात्कार प्रावधान आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, बलात्कार प्रावधान की परिभाषा का यहां जिक्र किया गया कहीं ना कहीं। क्या होता है? यह 7 प्रकार की अवस्थाओं में हो सकता है। यह 7 प्रकार से हो सकता है। यह 7 प्रकार की अवस्था में हो सकता है। 7 प्रकार की अवस्था में उल्लेखित है, उल्लेखित है। 7 प्रकार की अवस्था में उल्लेखित है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड इन 7 टाइप ऑफ, इट इज डिफाइंड इन 7 टाइप ऑफ कंडीशन। इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड इन 7 टाइप ऑफ कंडीशंस। 7 टाइप ऑफ कंडीशंस में आपको उल्लेखित देखने को मिलेगा। अब ये 7 टाइप ऑफ कंडीशंस कौन कौन सी देखने को मिल सकती? पहला ये होता है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध, पहला, अगर महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप कहलाएगा। पहला पॉइंट इसमें होता, महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना, महिला की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना, महिला की इच्छा के बगैर संबंध बनाना, संबंध बनाना, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अगेंस्ट वुमेन विल, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, अगेंस्ट वुमेन विल अगर ऐसा किया जाता है, अगेंस्ट वुमेन विल अगर ऐसा होता है, वुमेन विल। अगला होता है महिला की सहमति के बगैर संबंध बनाना। दूसरे में महिला की सहमति के बगैर है, दूसरे में क्या है? महिला की सहमति के बगैर, महिला की सहमति के बगैर संबंध बनाना, बगैर संबंध बनाना, संबंध बनाना। तो ये आपको देखने को मिलता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है, याद रखना, कंसेंट ऑफ वुमेन, कंसेंट ऑफ वुमेन, अगेंस्ट कंसेंट ऑफ वुमेन। महिला की जो भी इच्छा होती है, कंसेंट होती है, उसके खिलाफ जाकर अगर संबंध बनाए जाएं तो वो भी क्या कहलाएगा? वो एक रेप कहलाएगा। ठीक है, कंसेंट को वेरीफाई किया जाना आवश्यक है, कंसेंट मस्ट बी वेरीफाइड। ठीक है, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर अगर संबंध बनाए जाएं, ठीक है, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, डर दिखाकर, डर दिखाकर, ठीक है, अंडर फियर ऑफ डेथ, अंडर फियर ऑफ डेथ और इंजरी, फियर ऑफ डेथ और इंजरी, फियर ऑफ डेथ और इंजरी,
कि इंजरी का या मृत्यु का भय दिखाकर अगर ऐसे किया जाए तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं गलत नजर आएगी। पागल या नशे की हालत में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, पागल महिला के साथ या नशे की हालत में महिला के साथ संबंध बनाना भी रेप होगा। पागल या नशे की हालत में, नशे की हालत में महिला से संबंध बनाना, नशे की हालत में महिला से संबंध बनाना, संबंध बनाना, ठीक है, याद रखना। इंसेन और टॉक्सिकेटेड, टॉक्सिकेटेड वोमेन, ठीक है। अगर ये केस है तो भी वो रेप होगा। पांचवा है 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ संबंध बनाना, भले ही उसकी इच्छा से, भले ही इच्छा के विरुद्ध, वो रेप होगा। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ, कम आयु की महिला के साथ, महिला के साथ इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध, इच्छा से या विरुद्ध, इच्छा से या विरुद्ध संबंध बनाना, विरुद्ध संबंध बनाना, इच्छा से या विरुद्ध संबंध बनाना, या तो उनकी इच्छा से या उनके विरुद्ध संबंध बनाना, ये भी एक प्रकार से आपको रेप ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, याद रखना, टेकिंग कंसेंट फ्रॉम ए वोमन हु इज लेस देन 18 ईयर्स, टेकिंग कंसेंट, टेकिंग कंसेंट, ठीक है, टेकिंग कंसेंट और नॉट, टेकिंग कंसेंट और नॉट, ठीक है, टेकिंग कंसेंट और नॉट ऑफ अ वोमन बिलो 18, ऑफ ए वोमन बिलो 18, वोमन बिलो 18 ईयर्स, ठीक बात। चलिए, ऐसी महिला से सहमति लेना जो सहमति देने में असमर्थ है, यानी वह बेसुध है, सोई हुई है, तो वो चीज, महिला से ऐसी महिला से सहमति लेना जो सहमति देने में असमर्थ है, ऐसी महिला से सहमति लेना, महिला से सहमति लेना, लेना जो असमर्थ है, असमर्थ है, ठीक है। टेकिंग कंसेंट ऑफ वोमेन हु इज, टेकिंग कंसेंट ऑफ वोमेन, टेकिंग कंसेंट ऑफ वोमेन हु इज, हु इज, ठीक है, कंसेंट ले रहे हैं, हु इज इनकेपेबल, जो खुद इस प्रकार से सहमति देने में असमर्थ है, उससे आप सहमति नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, एक बहुत तगड़ा केस बनता है सहमति दिलाकर, जिसमें महिला को लगता है कि वह उसका पति है, लेकिन पुरुष को पता है कि वह उसका पति नहीं है। धोखे में रखकर बनाया गया संबंध, ठीक है, विवाह अथवा के धोखे में रखकर बनाया गया संबंध, विवाह अथवा के, विवाह अथवा के, विवाह अथवा अन्य धोखे में रखकर, अन्य धोखे में रखकर, धोखे में रखकर बनाया गया संबंध है धनुष, धोखे में रखकर बनाया गया संबंध, बनाया गया संबंध, गया संबंध, ठीक है, याद रखना, ओके, ये भी याद रखना, अन्य धोखे में रखकर बनाया गया संबंध, रिलेशन अपॉन अ फॉल्स ट्रस्ट, रिलेशन अपॉन ए फॉल्स ट्रस्ट, फॉल्स ट्रस्ट के बेसिस पर जो बनाया गया संबंध होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। फॉल्स ट्रस्ट के ऊपर बनाए गए संबंध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी के समझना।
रेप की क्रिया क्या होती है, रेप क्या होता है, पहले आपको ये समझ में आया रेप की कंडीशन क्या हो सकती है। इन कंडीशंस में अगर कोई भी संबंध बनाया जाता है, पॉइंट यहां आती है संबंध बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, रेप की क्रिया क्या है। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रेप, रेप की क्रिया क्या है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रेप। ठीक है, पहले आपने नोट कर लिया, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, रेप की क्रिया क्या है, रेप की क्रिया क्या होगी, व्हाट इज कंडीशन ऑफ रेप, व्हाट इज कंडीशन ऑफ रेप, कंडीशन ऑफ रेप। ऐसा नहीं है किसी भी चीज को रेप कह दिया जाए, नहीं, रेप की एक संपूर्णतः एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया होती है, उसको आप समझिए पुरुष जन्नांग के अलावा। ठीक है, चलिए क्या समझना। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे महिला की वजाइना, एनस, यूरिथेरा, माउथ इत्यादि में पुरुष जननांग अथवा पुरुष के द्वारा किसी अन्य अंग का प्रवेश कराया जाना भी एक अपराध है और यही रेप की प्रक्रिया है। महिला जननांग लिख सकते हैं आप, महिला जननांग, जननांग या वेजाइना, एनस, यूरिथेरा, यूरिथेरा, महिला जननांग यानी वजाइना, एनस, यूरिथेरा और माउथ, माउथ में पुरुष जननांग, पेनिस अथवा शरीर के किसी अन्य अंग का, अथवा शरीर के किसी अन्य अंग का, अथवा पुरुष द्वारा शरीर के किसी अन्य अंग का प्रवेश कराया जाना रेप है। किसी अन्य अंग का प्रवेशन, प्रवेशन, प्रवेशन नहीं, प्रवेशन या अन्य अंग का प्रवेशन रेप क्रिया है, रेप क्रिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया महिला यानी रेप क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया, रेप क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद समझिए। ठीक है, इसके बाद आगे समझिए क्या लिख रहा है। लिख क्या रहे हैं बाबू आप, आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए अब मैंने आपको ये समझाया कि ये तो रेप होगा ही, उपरोक्त पर किसी पर मुख लगाना भी, उपरोक्त पर मुख लगाना भी रेप ही होगा। उपरोक्त पर मुख लगाना, पर मुख लगाना, मुख लगाना भी रेप ही होगा, होगा। प्लस महिला के ही शरीर के किसी अंग को मैनिपुलेट करके प्रवेश कराना भी, महिला के शरीर के किसी अंग को, शरीर के किसी अंग को, किसी अंग को मैनिपुलेट करके प्रवेश कराना, मैनिपुलेट करके प्रवेश कराना, करके प्रवेशन भी रेप है, भी रेप है, रेप है। मैनिपुलेट करना किसी चीज का मतलब होता है क्या, संचलन करना, संचलन करना,
अपने अकॉर्डिंग किसी के हाथ पैरों को चलाना, जबरदस्ती करना, एक तरीके से इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखना। इसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। रेप कब नहीं होगा? चिकित्सक प्रक्रियाओं के दौरान। ठीक है, रेप कंसीडरेशन नहीं होता। अपवाद भी आपको देखने को मिलता है, अपवाद भी आपको देखने को मिलता है चिकित्सक प्रक्रियाओं में। एक्सेप्शन, जैसे कई बार क्या होता है कि चिकित्सक प्रक्रियाओं के दौरान, जैसे किसी को अगर वैसे चिकित्सक प्रक्रियाएं हैं तो वहां पर वेजाइना, एनस यूरिथेरा, माउथ में कई बार जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को प्रवेश कराया जाना पड़ सकता है, तो वो चीज रेप नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना चिकित्सक प्रक्रियाओं में हो सकता है। चिकित्सक प्रक्रियाओं में विवाह उपरांत हो सकता है। चिकित्सक प्रक्रियाओं में, प्रक्रिया में मेडिकल प्रोसीजर है तो उसके अंदर, इन मेडिकल प्रोसीजर, प्रोसीजर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर मेडिकल प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है कि ये जो होता है ना, विवाह के उपरांत, विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत सहमति से, उपरांत सहमति से, सहमति से, सहमति से। ठीक है, याद रखना। दूसरा, 18 वर्ष से एज 18 ईयर प्लस होने पर सहमति से, सहमति से। ये चीज आप समझ लें, 18 वर्ष से अधिक होने पर सहमति से अगर किया जाता है तो वो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर सजा हम देख लेते हैं, इस पे सजा कितनी मिल सकती है। इस पे सजा वगैरह हम देख लेते हैं, सजा कितनी मिल सकती है, सजा वगैरह की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सजा कितनी मिल सकती है, चलो लिखिए फटाफट सजा के बारे में। आयुष कुमार भाई डट जा, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, क्यों कर टेंशन ले रहे हो थम। ठीक है, हिस्ट्री नहीं बाबू, कंप्लीट जीएस में आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा, कैसी बात कर रहे हैं आप। लिखिए अब यहाँ पर BNS 64 हम देख लेते हैं, BNS 64 हम देख लेते हैं। BNS 64 रेप के संबंध में दंड, रेप के संबंध में दंड, संबंध में दंड। ठीक है, पनिशमेंट इन केस ऑफ रेप, पनिशमेंट इन केस ऑफ रेप, केस ऑफ रेप। रेप का केस होता है तो उसमें पनिशमेंट किस तरीके से होती है। अगर यह साधारणतः है, साधारणतः यानी सामान्यतः अगर हम देखें, सामान्यतः दंड क्या होगा, सामान्यतः का मतलब है जनरल, इसके अंदर दंड क्या होता है, जनरल दंड क्या होता है। यदि जनरल दंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 10 ईयर्स मिनिमम है ये, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, आजीवन कारावास 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 यह जा सकता है, लाइफ इंप्रीजनमेंट हो सकती है, इंप्राइजनमेंट हो सकती है, इंप्रीजनमेंट हो सकती है, लाइफ इंप्रीजनमेंट हो सकती है। ठीक है, आजीवन कारावास तक की सजा इसके अंदर आपको दी जा सकती है, समझिएगा। ठीक है, फाइन भी इसके अंदर होता है, याद रखना, फाइन भी इसके अंदर हो सकता है, समझना। प्लस फाइन भी इसमें होता ही है, जो महिला को पे किया जाता है। ठीक है, जुर्माना तो इसमें होता है। यदि यह मामला गुरुत्व बन जाए, यदि मामला गुरुत्व बन जाए, गंभीर बन जाए, यदि मामला, ठीक है, गुरुत्व बन जाए, गुरुत्व बने, गंभीर श्रेणी का बने, गंभीर श्रेणी का बने, गंभीर श्रेणी का बने,
गंभीर श्रेणी का बने तो उसके ऊपर दंड क्या है? ठीक है, याद रखना। इफ मैटर बिकेम मैटर ऑफ सीरियसनेस, इफ मैटर बिकेम सीरियस, इफ मैटर बिकेम सीरियस, अगर मामला ही सीरियस बन जाए तो परिस्थितियां क्या होंगी? देखिए, यदि मामला सीरियस बन जाता है, यदि मामला गुरुत्व बने, यदि मामला गुरुत्व बने, गंभीर श्रेणी का बने, कि गंभीर श्रेणी का मामला बना देते हैं जी, ऐसा मामला गंभीर श्रेणी का, तो सजा 10 वर्ष कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास जा सकती है। तब सजा कितनी जा सकती है? 10 वर्ष कठोर कारावास तो मिनिमम होगा, फिर कठोर रिगोरस इंप्रिजनमेंट होगा, कारावास रिगोरस आजीवन जा सकती है, और ये एब्सोल्यूट आजीवन होगी। ठीक है, ये पूर्णतः आजीवन होगी, पूर्णतः एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट का क्या चक्कर है, इसका क्या चक्कर है भैया? ऊपर वाला जो आजीवन है वो खाली 20 साल है, ये नीचे वाला आजीवन पूर्णतः है, यानी पूरी नेचुरल लाइफ जितनी भी है सबकी सब जेल में कटेगी। बट गुरुत्व कब बन सकता है? जब पुलिस अधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी, हॉस्पिटल वगैरह आदि के द्वारा किया जाए, जब यह घटना लोक सेवक, पुलिस अधिकारी, पुलिस, हॉस्पिटल अथवा संबंधी अथवा, या तो यह लोक सेवक, पुलिस, हॉस्पिटल अथवा संबंधी होते हैं, उनके द्वारा किया जाए, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया जाए, कई व्यक्तियों द्वारा हो, तो मामला क्या बन जाता है? तब यह मामला आपका गुरुत्व बन जाता है, बिकेम सीरियस हो जाता है। ठीक है, सीरियस आपको देखने को मिल जाता है। कृपया करके लिखेंगे आप, कृपया करके आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए। विशेष मामलों के अंदर, विशेष मामलों में रेप की सजा, विशेष मामलों में रेप की सजा आप देख लीजिए। विशेष मामलों में रेप की सजा हम देख लेते हैं। अरे मोटर व्हीकल एक्ट में अपलोड करा दूंगा बाबू। विशेष मामलों में रेप की सजा हम देख लेते हैं। 65 हम देखते हैं, BNS 65 विशेष मामलों में रेप की सजा, विशेष मामलों में रेप की सजा, रेप की सजा, रेप की सजा, रेप पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस, रेप पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस। अगर लड़की की आयु 16 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष की सजा होगी। यदि लड़की की आयु 16 ईयर्स से कम है, बिलो है, 16 ईयर्स से बिलो है, यदि जो भी लड़की है उसके 16 ईयर्स से बिलो है, तो 20 वर्ष की सजा होगी। 20 ईयर्स कठोर सजा होगी मिनिमम, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? आजीवन। और यह आजीवन कौन सा वाला? पूर्णतः वाला आजीवन है। यही सजा आपकी तब भी होगी, ठीक है, यदि लड़की की आयु 12 वर्ष से कम है, यदि लड़की की आयु 12 ईयर से कम है, बिलो है, तो सजा का प्रावधान कितना है? वही प्लस फाइन भी इसमें होगा, पीड़िता को दे होगा फाइन, जुर्माना वही होगा 20 ईयर्स रिगोरस मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी? आजीवन, लाइफ इंप्रिजनमेंट पूर्णतः है। तो यही सजा आपको इसमें देखने को मिलती है, नोट करिए।
पीनस 66। बात आई समझ में? क्या आप समझ पा रहे हैं? हरियाणवी में पढ़ा दो भाई, मैं तो हरियाणवी में पढ़ा दूंगा, पर तुमने बेरा पाट जगह के कह रहे हूं हैं? लागे फिर तुम्हें बात, फिर तुम लागोगे कि न्यू सर के कह दी, उन्हें समझ को नहीं आवे हैं? देखा नहीं बे है जी, ठीक हुआ है। फिर यूपीएसआई में भी इसकी क्लास करा दीजिए, और भाई सब की करा रहे हूँ ये चल रहे हो। ध्यान क्या है थारा? बीएनएस 66 में देख लीजिए, बीएनएस 66 यदि, ठीक है। देखो इसमें मैं एक केस को हिसाब से इसके अंदर बता रहा हूं, यदि 64 में उल्लेखित किसी भी स्थिति में, यानी रेप के मामले में बात कर रहा हूं, यदि धारा 64 में उल्लेखित किसी भी स्थिति में, उल्लेखित किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, उल्लेखित किसी भी स्थिति में, यदि धारा 64 में उल्लेखित किसी भी स्थिति में, यदि धारा 64 में उल्लेखित किसी भी स्थिति में महिला की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, या महिला वानस्पतिक स्थिति में पहुंच जाए, या महिला वानस्पतिक वनस्पतिक स्थिति में पहुंच जाए, पहुंच जाए, ठीक है। इफ वुमन गॉट डाइड और इन कॉमा अंडर ऑफेंस ऑफ सेक्शन 64, अंडर ऑफेंस ऑफ सेक्शन 64, महिला के साथ संबंध बनाने के दौरान, रेप के दौरान बेसिकली, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि महिला या तो डेथ हो जाती है उसकी, या फिर वो कॉमा में चली जाती है, वनस्पतिक स्थिति का मतलब होता है कॉमा में चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सजा है 20 वर्ष तक की सजा है, कठोर। ट्वेंटी ईयर्स कठोर मिनिमम है, आजीवन है, या फिर आजीवन की जो सजा है वो पूर्णतः है, संपूर्ण नेचुरल लाइफ जो भी होगी वो जेल में ही कटेगी, संपूर्ण नेचुरल लाइफ जो भी होगी वो जेल में ही कटेगी, याद रखना। बीएनएस 67 ये भी जरूरी है। बीएनएस 67 की हम बात करते हैं। मान के चलो महिला और पुरुष के अंदर संबंध विच्छेद हो गया, यानी डाइवोर्स हो गया, दोनों के मन अलग रह रहे हैं, दोनों साथ नहीं रहे, उसके बावजूद भी पति जाकर महिला के साथ संबंध बना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ठीक है, चलिए ओके, याद रखें बीएनएस 67। एक बच्चा है, किसका नाम है, आकाश करके कोई बच्चा है शायद, ध्यान नहीं गया, बस कमेंट पे उसकी पे ध्यान चला। वो कह रहा है कि एक दूसरे टीचर का नाम लेके, वो सर बढ़िया है भाई, मैं मना नहीं कर रहा वो बढ़िया, लेकिन फिर भी तुम्हें आना पड़ रहा है, तो गला फाड़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, देखना इस चीज़, ठीक है। अगर गला आपको फाड़ते हुए देखना है तो आप अपने फोन की जो वॉइस है बढ़ा लो, आ जाएगा तुम्हें, ये तो चाहिए तुम्हें हैं। वास्तविकता के साथ जागिए, ठीक है। संबंध विच्छेद के दौरान, ठीक है, या फिर रह रहा पति पत्नी, पति पत्नी के अलग रहने के दौरान, पति पत्नी के अलग रहने के दौरान, अलग रहने के दौरान, अलग रहने के दौरान, पति पत्नी के अलग रहने के दौरान, यदि पति पत्नी के अलग रहने के दौरान, यदि पति द्वारा बगैर सहमति के संबंध बना लिए जाएं, पति द्वारा बगैर सहमति के संबंध बनाए जाएं, संबंध बनाए जाएं, बनाए जाएं, ठीक है, याद रखना। ड्यूरिंग सेपरेशन,
ड्यूरिंग सेपरेशन, if relation are made, if relation are made without consent, without consent, बिना कंसेंट के अगर संबंध बनाए जा रहे हैं, बिना कंसेंट के अगर संबंध बनाए जा रहे हैं, तो सजा कितनी है? 2 वर्ष मिनिमम है, क्योंकि पति पत्नी है इसलिए। 7 वर्ष तक जा सकती है, अप टू 7 ईयर्स है। ठीक है, इसमें फाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको फाइन भी देखने को मिल जाएगा, नोट करो। नोट किया आपने? बहुत बढ़िया। वीनस 68 पद का प्रयोग करके संबंध बनाना। कई बार क्या होता है कि देखो, बहुत नीच काम है ये, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप जब इस क्लास से निकलने वाला प्रत्येक छात्र इस क्लास में से निकलेगा, ठीक है, और जब वो बच्चा सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, या आप किसी भी पद पर पहुंचे, एक चीज हमेशा याद रखना, महिलाओं का सम्मान करना किसी भी परिस्थिति में। अपने पद का कभी गलत प्रयोग मत करना। मेरे लिए यही आप लोगों का सबसे बड़ा उपहार होगा कि आप कभी भी अपने पद का गलत प्रयोग मत करना, कभी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग मत करना, जो भी आपको मिले, याद रखना। बस इतना याद रखना कि मेरे लिए उतना ही बहुत रहेगा। ठीक है, कोई होता है ना कि सर हम आपको गिफ्ट करना चाहते, तो मेरे लिए इतना ही गिफ्ट है कि आप महिलाओं का सम्मान करना, अपने पद का कभी गलत प्रयोग मत करना, किसी ऐसे के लिए प्रयोग मत करना, ठीक है, जिससे कि सामने वाले की जितनी भी मतलब वो होती है ना, एक मन में एक गरिमा होती है, उसको ठेस ना पहुंचे। आप करते हैं महिलाओं का सम्मान? पूछ के देख लेना, मेरे घर में माँ बहन है तो मैं करता हूं सम्मान, याद रखिएगा। 68 BNS 68 में क्या लिखा हुआ है? पद का प्रयोग करके, पद का गलत प्रयोग करके, पद का गलत प्रयोग करके, गलत प्रयोग करके किसी महिला से संबंध बनाना, महिला से संबंध बनाना, महिला से संबंध बनाना, बनाना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना बस। ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखना। मेकिंग रिलेशन विद वुमेन, विद वुमेन by using, by bad use of, by bad use of, bad use of post, bad use of post। ठीक है, याद रखना। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ये किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में समझ, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि पद का गलत प्रयोग करके किसी महिला से संबंध बनाए जाते हैं। तो इसमें आप सजा देख लीजिए, सजा कितनी है? सजा 5 से लेके 10 वर्ष है, 5 to 10 ईयर्स है, और ये कठोर सजा है, कठोर सजा है। ठीक है, रिगोरस है, रिगोरस है, और इसमें फाइन भी आपको देखने को, जुर्माना भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना, जुर्माना भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं BNS 69। BNS 69 हम देख लेते हैं। सर यूपीएससी की क्लास, यार यूपीएससी की क्लास कुछ टाइम बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। BNS 69 की हम बात कर लेते हैं। BNS 69, BNS 69 की हम बात कर लेते हैं। अभी BNS 69 क्या होता है इसके बारे में समझिए। झूठा दिलासा देकर, ठीक है, जालसाजी से महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना, झूठा वचन भरकर या झूठा दिलासा देकर, दिलासा देकर, देकर या जालसाजी से, या जालसाजी से
साजिश से महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना, लैंगिक संबंध बनाना, संबंध बनाना, संबंध बनाना, लैंगिक संबंध बनाना। ठीक है, चलिए। झूठा दिलासा देकर, बाई फॉल्स फैक्ट्स एंड फॉर्जरी टू मेक रिलेशन विद, मेक सेक्सुअल रिलेशन विद वुमेन, मेक सेक्सुअल रिलेशन विद वुमेन। हम यहां पर देखते हैं झूठा दिलासा देकर या जालसाजी से महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब ये जो लैंगिक संबंध है ये BNS 69 के अंदर जैसे उल्लेखित है, इसकी मैं बता दूं क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें मतलब कई तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अपने बारे में पहचान छुपाकर, शादी का झांसा देकर, झूठे वादे करके। ठीक है, शादी का झांसा देकर, ये सबसे कॉमन होता है, शादी का झांसा, झांसा, झूठे वादे, झूठे वादे, ये पहचान छिपाकर। और एक और बात, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कभी झूठ मत बोला करो। किसी से अगर वादा कर रहे हो तो फिर उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने तक की क्षमता रखो, कि अगर किसी को शब्द दिए हैं तो शब्द दिए हैं, शब्दों के अंतर्गत बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष तक की सजा इसमें मिल सकती है, आप इसमें लिखना। ठीक है, जेल है इसमें 10 वर्ष तक की, और जुर्माना आपको देखने को मिल जाता है। जेल कितनी है इसमें? 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, प्लस फाइन आपको देखने को मिलता है। सहमति न होने पर है, सहमति होने पर यह रेप नहीं है, सहमति पर रेप नहीं है। सहमति नहीं होने पर यह रेप है। सहमति का मतलब है कंसेंट, कंसेंट आपको यहां देखने को मिलता है। मैं बोला नहीं था तुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। BNS 70, BNS 70 की हम बात कर लेते हैं। BNS 70 क्या है? BNS 70 के अंदर जो चर्चा की गई वो किसके बारे में है? वो गैंग रेप के बारे में आपको देखने को मिलती है, जिसको सामूहिक बलात्संग बोलते हैं। BNS 70 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, BNS 70 की हम बात कर रहे हैं, वो समझ। BNS 70, BNS 70 सामूहिक बलात्संग देख लीजिए, एक बलात्संग, सामूहिक बलात्संग आपको देखने को मिल जाएगा। सामूहिक का मतलब होता है कलेक्टिव रेप, आपको देखने को मिलता है, इसी को गैंग रेप कहा जाता है। इस दुनिया में उपस्थित सभी अपराधों में अगर सबसे अधिक बड़ा कोई अपराध है वह रेप ही है। और गैंग रेप तो वो है कि इससे बड़ा कोई अपराध ब्रह्मा जी सोच भी नहीं सकते जो मानव के द्वारा किया। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य धारणा से, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य धारणा से महिला के साथ बनाए गए संबंध, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, अधिक व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा महिला से बनाए गए जबरन संबंध, जबरन संबंध, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा महिला से बनाए गए जबरन संबंध,
ठीक है, सामान्य धारणा होने पर, जिसमें सामान्य धारणा है, जिसमें सामान्य धारणा है, सभी एक ही चीज चाहते थे, सामान्य धारणा है, जिसमें सामान्य धारणा है, कॉमन इंटेंशन है, सभी बराबर पाप के भोगी होंगे, सभी को बराबर अपराधी माना जाएंगे, सभी बराबर अपराधी होंगे, बराबर अपराधी होंगे, ऑल विल बी इक्वल क्रिमिनल, ऑल विल बी इक्वल क्रिमिनल, इक्वल क्रिमिनल, इक्वल क्रिमिनल आपके होंगे ये सब के सब। सजा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए सजा के बारे में अगर मैं बात करूं कि सजा कितनी होगी, 20 वर्ष, सजा 20 ईयर्स, 20 वर्ष से लेकर आजीवन होगी, आजीवन पूर्णतः होगी और ये कठोर होगी, सजा मिनिमम है ये, और ये भी कठोर है, और ये पूर्णतः है, पूरी जीवन इनका अब जेल में ही बीतेगा, पूरा जीवन इसमें जेल में ही बीतेगा, याद रखिएगा, ठीक है, फटाफट लिखिए। सत्तर का दूसरा क्लॉज, यदि महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो आजीवन कारावास होगा, इसी में है बीनस 70 का दूसरा क्लॉज, महिला की आयु यदि 18 वर्ष से कम है, महिला की आयु यदि 18 वर्ष से कम, महिला की आयु यदि आयु यदि 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, तब यदि महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तब सजा आजीवन कारावास होगा, पूर्णतः आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जेल इसको होगी, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट, सब्सीक्वेंट क्राइम के अंदर भी, सब्सीक्वेंट क्राइम के अंदर भी क्या होगा, BNS 71, सब्सीक्वेंट क्राइम, सब्सीक्वेंट क्राइम का मतलब होता है कि एक ही अपराध को अगर एक निर्धारित समय के अधीन दोबारा कर दिया जाए तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रख। चलिए, मैंने क्या बताया, सब्सीक्वेंट क्राइम की बात कर रहे हैं, अपराधों की पुनरावृत्ति की हम बात कर रहे हैं, अपराधों की पुनरावृत्ति, अपराधों की पुनरावृत्ति पर दंड, अपराधों की पुनरावृत्ति पर, पुनरावृत्ति पर, अपराधों की पुनरावृत्ति पर दंड, ठीक है, याद रखना, पनिशमेंट ऑन सब्सिक्वेंट क्राइम, पनिशमेंट ऑन सब्सिक्वेंट क्राइम,
सब्सिक्वेंट क्राइम, पनिशमेंट ऑन सब्सिक्वेंट क्राइम। अगर आपको देखने को मिलता है कोई भी व्यक्ति 64, 65, 66 या 70 में यदि कोई ही व्यक्ति 64, 65, 66 या 70 में अपराध की पुनरावृत्ति करता है, यहां पर पुनः अपराध करता है, पुनः अपराध करे तो आजीवन कारावास है, पुनः अपराध पर आजीवन है, आजीवन कारावास है, कारावास। पुनः अपराध करने पर आजीवन कारावास है, उसको मुक्त नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लिखिएगा, अंटिल नेचुरल लाइफ है ये, नेचुरल लाइफ पूर्णतः संपूर्ण जीवन वो जेल में ही रहेगा। फिर राधे राधे भाई। पीनस 72 किसी पीड़िता के संबंध में कार्रवाइयों को, पीड़िता के संबंध में धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 इसमें सारी लिखे हैं। धारा में दर्ज मामले में महिला की पहचान को लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, सामने नहीं लाया जाएगा। लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा। पहचान, इतनी सी पहचान इधर से उधर नहीं जाएगी, पहचान लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी, याद रखना। अगर कोई लेकर आता है तो दोषी होगा, 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना उसको देना पड़ेगा। पीड़िता की पहचान को छुपाए रखना है। यदि कोई पहचान नहीं छिपा पाए, यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता तो सजा कितनी है? न कर पाए तो सजा क्या है? तो सजा क्या है? तो सजा क्या बताइए? तो सजा है, इसके बाद फिर बहुत साधारण तो समझना सजा कितनी है। 2 इयर्स की सजा प्लस फाइन है, 2 इयर्स प्लस फाइन, ये सजा है। कितनी सजा? 2 वर्ष प्लस फाइन, ये सजा है। आगे हम बात करते हैं। 73 में भी सेम ही है, उसमें न्यायिक कार्रवाइयों को छिपाए रखना है। न्यायिक कार्रवाई को छिपाए रखना, न्यायिक कार्यवाही को छिपाए रखना, को छिपाना, कंसीलमेंट ऑफ जुडिशियरी प्रोसीजर, ठीक है, याद रखना। कंसीलमेंट ऑफ जुडिशियल, ठीक है, एक्टिविटी। चौहत्तर की बात करेंगे। किसी महिला पर हमला करके उसको लज्जा में करना, ठीक है, किसी महिला पे हमला करके उसकी लज्जा भंग करना। फटाफट लिखिए, ठीक है, 74 में है। सजा कितनी बाबू इसमें? सजा सेम ही है, इसमें भी सजा यही है। बीएनएस 74 में अब हम देखते हैं बीएनएस 74।
किसी महिला पर हमला करके, किसी महिला पर हमला करके, किसी महिला पर हमला करके उसे लज्जामय करना, लज्जामय करना। किसी महिला पे हमला करके उसको लज्जामय करना, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो तो लिखिएगा, ठीक है। हर्ट, अटैकिंग अ वुमन, अटैकिंग अ वुमन एंड हर्टिंग हर मोडेस्टी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी लड़की, जैसे कोई लड़की साइड से चल रही है, उसकी चुन्नी खींच लेना, है ना, जिसे उसकी चुन्नी खींच लेना, चुन्नी यानी लत्ती जो पहन रही होती है, मतलब दुपट्टा, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है प्लस फाइन है। सजा ठीक ठाक है इसमें, बढ़िया सजा है, 5 years to 10 years प्लस फाइन, ये देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना, याद रखो, बिना किसी परेशानी, बिना किसी परेशानी के याद रखना। नहीं वो थे अप टू 5 year है ना ये तो, लेकिन बाबू 10 to 5 नहीं है, 1 to 5 है, 1 to 5 years है, 1 to 5 years है, 1 साल से लेके 5 साल तक का है हिसाब किताब, यही है पनिशमेंट। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। पिछहत्तर में सेक्सुअल हरासमेंट दिया हुआ है, 75 में सेक्सुअल हरासमेंट दिया हुआ है, वो लिखिए फटाफट से, -75 में। बहु BNS 75 डालिए, सेक्सुअल हरासमेंट है। BNS 75 सेक्सुअल हरासमेंट, हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, लैंगिक उत्पीड़न करना, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए। तो हैरेसमेंट में, लैंगिक उत्पीड़न में क्या होता है, महिला को, जैसे महिला को गलत प्रकार से स्पर्श करना, प्रकार से स्पर्श करना, बस रॉन्ग टच, महिला का पीछा करना भी हैरेसमेंट में आती है, ठीक है, याद रखना। संबंध बनाने का अनुरोध करना, महिला से संबंध बनाने का अनुरोध, संबंध बनाने का अनुरोध, बनाने की मांग करना, डिमांड करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, कि महिला से कहना कि क्या मैं आपके साथ संबंध बना सकता हूं, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, साहित्य दिखाना, इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना भी इसी में आता है। ठीक है, महिला नहीं चाहती थी साहित्य देखना अश्लील, बट इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाया जा रहा है। 3 वर्ष तक की सजा प्लस फाइन, अप टू 3 years प्लस फाइन, 3 years प्लस फाइन, 3 वर्ष तक की सजा प्लस फाइन आपको यहां देखने को। क्वेश्चंस भी कराएंगे भाई, पहले मैं इसको एक बार थियरी करा दूं, अब है थियरी कराने में मुश्किल से 5 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। बीएनएस क्षेत्र, महिला के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करके उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश करना। मैंने बोला था वरुण एक काम के लिए,
चलिए बीएनएस क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। बीएनएस क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, ये हम बात करते हैं, ये लिखिए बीएनएस 76। ठीक है भाई, लिखिएगा बीएनएस 76 की हम बात कर लेते हैं। बीएनएस 76, बीएनएस 76 की हम बात कर लेते हैं। ये होता गया है बीएनएस 76, उसको भी देख लीजिए। इसमें होता है महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करके, महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके निर्वस्त्र करने की कोशिश करना, करके निर्वस्त्र करने की कोशिश करना, निर्वस्त्र की कोशिश करना, कोशिश। ठीक है, असोल्ट वगैरह करना, महिला के साथ असोल्ट करना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, डिसरोबेन करने की कोशिश करना, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, फोर्स फॉर डिसओबर्न वुमेन, डिसओबर्न वुमेन, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे 3 से लेकर 7 वर्ष तक की सजा। ये बच्चा कमेंट क्या कर रहा है यार, कमेंट दिख नहीं रही। सजा 3 से 7 तक की है। प्लस फाइन भी है, 3 से 7 तक की सजा प्लस फाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 76 हो गया। 77 वोयूरिज्म होगा, ताक झाक करना, ताक झाक करना वोयूरिज्म होगा। बीएनएस 77, बीएनएस 77 वोयूरिज्म, ताक झाक करना, ताक झाक, महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का प्रयास करना या देखना, महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखना, आपत्तिजनक स्थिति में देखना, आपत्तिजनक स्थिति में देखना, स्थिति में देखना। दंड की सजा का प्रावधान है इसमें। ठीक है, दंड का प्रावधान है इसमें। ठीक है, याद रखना। चलिएगा, ठीक है, मैंने बताया महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखना, seeing women in inappropriate manner, inappropriate, appropriate manner। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखना, फोटो वीडियो ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। फोटो वीडियो शामिल है, इसमें शामिल है। सजा कितनी है? 1 से 3 वर्ष प्लस फाइन। उन्हें करने पर 3 से 7। सब्सिक्वेंट अगर करता है कोई, दोबारा से करता है एक बार सजा काटने के बाद, 3 से 7 वर्ष प्लस फाइन। ये बीएनएस 77 था। आगे हम बात करते हैं बीएनएस 78। बीएनएस 78 की हम बात कर लेते हैं, फटाफट लिखिए। टॉकिंग, टॉकिंग, एकटक देखना, मतलब एकटक देखना, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे देखना। पहला पॉइंट, महिला की इच्छा के विरुद्ध देखना, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे देखना, इच्छा के विरुद्ध देखना, उसे देखना, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे देखना,
महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे देखना, और दूसरा अगला है क्या, के विरुद्ध उसे देखना, इसमें पॉइंट आएगा। और अगला पॉइंटर आपको इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जो भी महिला है उसकी इच्छा के विरुद्ध तो आप देख ही रहे हैं, या महिला का इंटरनेट पर पीछा करना, महिला का इंटरनेट पर पीछा करना, नेट पर पीछा करना, पीछा करना, महिला का इंटरनेट पर पीछा करना, स्टॉकिंग, एक टक देखना वगैरह इसमें आए। मेरे ख्याल से आप इसमें समझ पाए हैं। सजा का भी इसमें प्रावधान होता है, 3 वर्ष 5 वर्ष। पहली बार अगर करते हैं, पहली बार 3 वर्ष प्लस फाइन, पुनः करने पर 5 वर्ष प्लस फाइन, पुनः पर 5 वर्ष प्लस फाइन, प्लस फाइन। आप देख सकते हैं, ठीक है, याद से। महिला को लज्जाजनक शब्द कहना, ये BNS 79 है। महिला को लज्जाजनक शब्द कहना BNS 79 है, 3 वर्ष तक की सजा। महिला को गाली बकना, लज्जाजनक शब्द कहना, महिला को गाली देना, लज्जाजनक शब्द, महिला को गाली देना, लज्जाजनक शब्द, गाली देना, लज्जाजनक शब्द कहना, लज्जाजनक शब्द कहना। ठीक है, याद रखना। तो इसमें सजा कितनी है? अप टू 3 ईयर, अप टू 3 ईयर्स। नोट हुआ तो आगे बताओ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आते हैं बाबू, मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। अरे कोई नहीं, करने दो यार इसे, प्रीत त्यागी मान नहीं रहा, अब क्या कर सकते। अब मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस देख लेते हैं, मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस, मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस, ऑफेंसेस जो 80 से लेकर 87 तक जाएंगे, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, वो हम कब देखेंगे? नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जितने भी मैरिज रिलेटेड ऑफेंस हैं वो हम अगली क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे बिना किसी परेशानी। ठीक है, चलिए बाकी शर्ट के लिए, जो जैसा मैंने देखा अभी, तो जी हाँ, शर्ट जो ऐसा नहीं है, ये जो है मेरी बहुत खास शर्ट है, ये हमेशा खास रहेगी। ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखें। बहुत जल्दी ही आपसे पुनः मुलाकात होगी भाई, आप नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक के लिए रेडी रहना। ठीक है, अगली मैं कोशिश करूंगा इसको रेगुलरली अब यहाँ पे करा दूँ, क्लासेस रेगुलर होने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे